न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जानकारी या कोई ना कोई एक जागरूकता वाली चीज़ लेकर के मैं अक्सर आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। दर्शकों को कुछ ना कुछ एक नई चीज़ के बारे में मैं बताता रहता हूं। आज मैं हूं अभी मौजूद कोर्ट परिसर में, जहां दिन भर इंसाफ की लड़ाई जो है, बहुत सारे वकील जो है वो हमारे लिए लड़ते रहते हैं। और अक्सर हम यहाँ आते हैं, खबरों के लिए भी आते हैं और आना जाना लगा भी रहता है। लेकिन इस आने जाने के दौरान कई बार हमें ऐसी अहम जानकारियां मिलती हैं जो आम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर साइबर को लेकर के सरकारें भी अब बहुत सख्त हैं। साइबर को लेकर के, साइबर ठगी के जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर के सरकारें भी एक्शन में हैं। अच्छा करना चाहती है, बेहतर करना चाहती है, लेकिन जितना सरकार कर रही है उससे ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा एक्टिव और जागरूक हैं जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं, वो जो अपराधी हैं, वो नए नए तरीके निकाल लिए जाते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या मैसेंजर पे कॉल करके अश्लीलता के बाद में फिर आपको ब्लैकमेल करना, पैसे लेना, ये भी चल रहा है। डीपी चेंज करके, व्हाट्सएप पर फोटो चेंज करके आपका नंबर वहां से कॉपी किया और उसके बाद यार दोस्तों के जरिए, फेसबुक के जरिए आपसे पैसे मांगना, ये भी खूब चल रहा है। ये सब आप सब लोगों ने देखा है। मेरा एक निवेदन है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा। और एक नया ऐसा मामला आया साइबर ठगी का, जिस पर जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, अगर सरकार गौर करेगी और एक्शन लेगी तो ही पार पड़ पाएगी। वरना एक ऐसी चीज़ मैंने आज सुनी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। साइबर ठगी का एक ऐसा नया तरीका जो किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है और एक सेकंड में हो सकता है। ऐसा एक जो मामला है वो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। तो फटाफट आप लोग जुड़ें और शेयर करें। धन्यवाद जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी। ओमी मिस्त्री जी हैं, भाई साहब नमस्कार और स्वागत है ओमी जी आपका भी। इस समय कोर्ट परिसर में है और दिन भर वही हलचल जो है वकीलों की चलती रहती है, मुलजिमों की पेशी वगैरह जो भी है वो चलती रहती है और गुलजार रहता है जब अदालत परिसर में वकील रहते हैं। लेकिन जब छुट्टियां होती हैं तब थोड़ा सा अजीब सा लगता है यहाँ। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ी सी वो जानकारी अहम दे देता हूँ कि क्या मामला है। मेरे साथ एक अभिभाषक हैं, वकील हैं जो हमारे साथ हैं, वो इस बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे और इसे कैसे रोका जाए, इससे आप लोग कैसे बच सकते हैं। अभी तक तो इसका कोई तरीका ही नहीं है। क्यों साहब, बच कैसे सकते हैं? शायद मेरे ख्याल से इसका कोई तरीका नहीं है अभी। तो इस बारे में मैं आपसे जानकारी करवाता हूँ। ये मामला क्या है, इसको गौर से सुनना और जितना जल्दी हो सके सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मामला बड़े लेवल का है, अलग लेवल का है, साइबर से जुड़ा हुआ। शैलेंद्र जी मेरे साथ हैं। तो शैलेंद्र जी नमस्कार। आपने जो ये मामला बताया है, पहले तो इस पर जानकारी दीजिए कि साइबर का ये किस तरीके का नया मामला आया है और कितना अजीब घटनाक्रम है ये। देखो, पहली बार ऐसा मामला आया है। ये डिजिटली फ्रॉड का नया तरीका निकाला है। अब तक डिजिटली फ्रॉड के जो तरीके थे, ओटीपी मांगना है या ब्लैकमेलिंग है, व्हाट्सएप पर वो कॉलिंग वगैरह, व्हाट्सएप कॉलिंग है। अब जो नए फ्रॉड के मामले आए हैं उसमें एक एआई टेक्नोलॉजी आई है, डीप फेक करके। एक दूसरा आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके है। उसमें जैसे अभी आप देख रहे हो रामलला की मूर्ति बोल रही है, ये एक डीप फेक है। हाँ, ऐसे हीरोइनों के बने, पीएम मोदी का बन गया, हाँ, सचिन तेंदुलकर का वो बना था डीप फेक वीडियो। तो ये फ्रॉड का नया तरीका निकाला है। एक दूसरा तरीका आया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है। लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे, बैंक जा रहे हैं, मतलब अकाउंट का मतलब है ब्लॉक हो रहा है, अपने आप बंद हो जाना। अपने आप साइबर सेल के द्वारा बंद कर दिया जाता है कि उसमें इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। जबकि एक्चुअली अननोन पर्सन उसमें पैसा डालता है, आपको अकाउंट का पता ही नहीं है आपके अकाउंट में किस व्यक्ति ने पैसा डाला है या डलवाया है। आप तो एक जनरल कस्टमर हो, आप एक चाय की दुकान है, परचूनी की दुकान है, हर आदमी पेटीएम फोन पे लेके बैठा हुआ है और उस फोन पे पेटीएम यूपीआई के माध्यम से पैसा आ रहा है उसे। अचानक से पैसा आता है 3000, 5000, 2000 रुपये, कितना भी आ सकता है। और सामने वाला बंदा फ्रॉड करके आपकी कंप्लेन भी करवा देता है। पुलिस कंप्लेन करवाता है, एफआईआर करवाएगा वो, बाकायदा एफआईआर करवाता है और आपके पास अदर स्टेट से फोन आता है कि आपके विरुद्ध एक कंप्लेन है, आपके यहाँ पैसा आया है, गलत तरीके से पैसा आया है, तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, आप यहाँ उपस्थित हो। देखो, राजस्थान का आदमी है, कहाँ कहाँ जाएगा, बिहार, केरल, तेलंगाना। मेरे पास एक मामला आया तेलंगाना से। एक सत्यनारायण गुप्ता करके एक हमारे क्लाइंट है, उनके साथ अभी गंगापुर सिटी में ऐसा हुआ है। उन्होंने उनके अकाउंट में 5000 रुपये डाल दिए थे किसी ने, ये दस्तावेज है। 22 अक्टूबर को पैसा डाला और 23 अक्टूबर को उनके विरुद्ध कंप्लेन कर दी गई और उनका अकाउंट फ्रीज हो गया।
अकाउंट में काफ़ी पैसा था, उनको आवश्यकता थी पैसा खर्च करें, लेकिन अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाए, फ्रीज हो गया, अकाउंट फ्रीज हो गया। उसके बाद से फ्रॉड करने वाले का कॉल आता है कि आप हमें 8,000 रुपये डालिए, उसने हम कितने आपका डाले थे? 5,000। उसने 5,000 रुपये डाले थे, सामने वाला 8,000 रुपये मांग रहा था, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा दूंगा मैं। इन बेचारे इनोसेंट पर्सन रहता है, समझ में नहीं आता है, आवश्यकता रहती है, तो वो तुरंत पैसा डाल देता है, क्योंकि जब बैंक हाथ चटे कर देता है या कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, कानूनी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खाता तो चालू करवाना है भाई, पैसे तो निकलवाने हैं, लेकिन बैंक उसका साथ नहीं दे पा रही है, क्योंकि साइबर सेल द्वारा बंद किया जा रहा है खाता। तो बैंक के पास सीधा सीधा जवाब रहता है कि भैया साइबर सेल जब एनओसी देगा तो ये आपका खाता खुलेगा। ठीक है, अब बंदे ने 8,000 रुपये डाल भी दिए, उसके बाद भी अनफ्रीज नहीं हुआ। फिर कॉल आता है कि आप 20,000 रुपये डालिए, जब अनफ्रीज होगा। बंदा अगर सपोज करते ऐसे ऐसे डालता गया और अनफ्रीज नहीं हुआ, पुलिस कंप्लेन अलग है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, बंदा पुलिस स्टेशन में भी उपस्थित होने से डरता है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, फाइनेंशियल फ्रॉड है। तो अब क्या करे, तो क्या करे? IT एक्ट में ऐसा कोई सोल्यूशन अभी दिया नहीं है, साइबर सेल को पावर है अकाउंट फ्रीज करने। नहीं, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि देखो मेरा अकाउंट है, बढ़िया राजी खुशी चल रहा है, तो ऐसे थोड़ी कि साइबर सेल बिना शिकायत के कंप्लेंट के ही बंद कर देगी उसको। कंप्लेन सामने वाला व्यक्ति कंप्लेन करता है। नहीं, लेकिन मैंने आपका जो केस देखा उसके मुताबिक उसने सेम डे जब पैसा डाला, सेम डे ही खाता बंद हो गया। ये इलीगल ट्रांजैक्शन के कारण साइबर सेल बंद कर देता है, बिना शिकायत की। हाँ, इसमें साइबर सेल कोई गलती नहीं है। नहीं, इलीगल कैसे? आपने कैसे माना? साइबर ने कैसे माना? साइबर सेल को तो पता होता है कौन से अकाउंट इलीगली चल रहे हैं, पैसा इलीगली ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, उनके पास डेटाबेस रहता है उस चीज का, अकाउंटों के डेटाबेस रहते हैं, तो उस अकाउंट से कितने खातों में पैसा गया वो सारे खाते सीज कर दिए जाते हैं। देखिए ये अनिल गुप्ता जी भी कह रहे हैं आज तक भी मेरा अकाउंट बंद है। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट है तो वो आके कोर्ट परिसर में हमसे मिले, ताकि इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा सके, रिट लगाई जाए। हाँ, इसके लिए PIL लगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला नया सामने आया है कि इसमें तुरंत ही है। जितने भी लोग हैं गंगापुर सिटी में या गंगापुर जिले में, जिनको भी ऐसी किसी प्रकार की समस्या है, जिनका अकाउंट बंद कर दिया गया पैसा डालने के बाद में, तो उसके लिए हमसे यहाँ संपर्क करें या फिर जो है इनसे संपर्क नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक ये आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। और ये एक ऐसा नया मामला आया है, क्योंकि ये पहली बार मेरे ऐसे सुनने में आया कि चलो कंप्लेंट के बाद तो होना ही है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि बिना कंप्लेंट के आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपका पैसा उसको भी आप उपयोग में नहीं ले पाओगे, और बंदा आपसे लगातार पैसों की डिमांड करता रहेगा और आपका खाता फ्रीज रहेगा। इससे अच्छा तो है कि कमी पैसे रखो फ्रीज उसमें अकाउंट में, और तो क्या है, पैसा तो बैंक में ही रखना पड़ेगा, वही तो मजबूरी है, बैंक में ही रहेगा पैसा तो। लेकिन आपके साथ ऐसी समस्या है, आप तेलंगाना नहीं जा सकते, बिहार नहीं जा सकते, और ये ज्यादातर वहीं से हैं, और बैंक सारे केसेज नहीं हर स्टेट से हैं। मेरे पास मेरठ का मेनली दूर से हैं। हाँ, मेनली दूर से है, बिहार से है, बंगाल से है। तो वो एक बैंक के पास वो दस्तावेज आप थोड़े से दिखा दें एक बार। ये देखो आप, 8 बंदे यहाँ कैमरे पे ये कंप्लेन भी की है इसके विरुद्ध। इसने 22 तारीख को 5,000 रुपए डाले। ये बंदा कहाँ का है जिनके साथ? ये मिर्जापुर निवासी है। क्या नाम है? सत्यनारायण गुप्ता। परचूनी की दुकान करते हैं। हाँ, परचूनी की दुकान। ये परचूनी की दुकान करते हैं सत्यनारायण गुप्ता, जो मिर्जापुर में रहते हैं। इनके अकाउंट में 5,000 आए थे, बाद में उसने दोबारा 8,000 मांगे। 8,000 रुपए मांगे, जो भी डाल दिए। अच्छा, पहले से कितने पैसे थे इनके खाते में? इनके खाते में लगभग 85,000 रुपए के लगभग। अब वो कोई काम नहीं आ रहे इनके, वो ना तो ये निकाल सकते हैं, अकाउंट फ्रीज है, और इनको आवश्यकता भी है, लेकिन करे तो क्या करें, बैंक के पास भी पावर नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अब इसका सॉल्यूशन है या तो वहीं जाके क्लियरिफिकेशन दो, तेलंगाना साइबर सेल में जाके, या फिर अभी इस पे चल रहा है विचार, क्या रहता है। ये कह रहे हैं कि साइबर सेल, ये लिखा है अभी साइबर सेल के द्वारा, पता नहीं क्या लिखा है, जो भी है। चलो, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी, उम्मीद यही करता हूं, तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। और बचने का एक ही उपाय है, अननोन पर्सन को ज्यादा जानकारी ना दें अपने अकाउंट या पेटीएम नंबर की, और कैश पैसा लेने देने का ट्रांजैक्शन आप सामान दो या कोई भी परचूनी का सामान। सरकार तो कह रही है सारा काम कैशलेस करो, बिल्कुल कैशलेस करो सामान, लेकिन उसके एवज में सामान दो, किसी को पैसा नगद मत दो। मैंने तो ये देखा है, जितनी सुविधाएं है ना उतनी ही दुविधाएं ज्यादा बढ़ी है। देखो, साइंस इज ए कर्स और ब्लेस, विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो वरदान जितना है उससे कम अभिशाप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ ये लाइव आपको अच्छी लगी होगी।
इसी तरह की और कोई महत्वपूर्ण जानकारी अगर मेरे नोटिस में और आती भी है, किसी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है हम्म। IT रूल्स के अकॉर्डिंग हमसे आके मिले आप। ओके, वरना फिर हम तो यहीं। धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।